12 साल पहले मृत पड़ा वह लड़का अचानक छत पर जाग उठा। उसे ऐसा लगा जैसे वह बहुत देर तक सोया हो और सपने में 12 साल तक होटल डेल लूना का मैनेजर बना हो। क्लास शुरू होने का एहसास होते ही वह दौड़कर क्लासरूम में वापस गया, लेकिन वहां उसे कोई भी जाना पहचाना नहीं लगा। क्या वह गलती से गलत क्लासरूम में आ गया था? तभी टीचर अंदर आई और उसे 12 साल पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म पहने देखकर हैरान रह गई। टीचर को लगा कि वह जानबूझकर शरारत कर रहा है, इसलिए उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को बुलाने की तैयारी कर ली। स्थिति बिगड़ती देख लड़का इमारत से बाहर भाग गया। पीछे मुड़कर देखा तो तारीख 2017 थी। क्या अब 2005 नहीं होना चाहिए था? वह 12 साल तक कैसे सो सकता था? उसके छोटे भाई बहनों का क्या हुआ? वह घबराकर घर की ओर भागा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहां उसका स्वागत करने के लिए कोई भीड़ नहीं थी जैसा उसने सोचा था। केवल खाली डेस्क और एक अपरिचित वातावरण था जिसने उसे पूरी तरह से अचंभित कर दिया। मामले की तह तक जाने की बेचैनी में वह बाहर जाते समय मकान मालिक से टकरा गया, जिसे उसने चोर समझ लिया। उसने जल्दी से सब कुछ समझाया, लेकिन मकान मालिक ने उसकी बात अनसुनी कर दी और चिल्लाता रहा कि वह उसे पुलिस स्टेशन ले जाएगा। घबराहट में उसने मकान मालिक को धक्का दे दिया, जिससे वह अंदर जा गिरा। उसने अविश्वास से अपने हाथों को देखा, आखिर हुआ क्या? होश में आने पर वह मकान मालिक की मदद करने के लिए दौड़ा और पलटी हुई मेज को साफ करने लगा, लेकिन तभी मकान मालिक ने उसे लाठी से मारकर बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो वह अस्पताल में था और उसके माथे पर गहरा घाव था। पुलिस जांच कर रही थी और उससे उसका नाम और जन्म तिथि पूछ रही थी। लड़के ने सच सच जवाब दिया, मेरा नाम चेन हैशेंग है और मेरा जन्मदिन 7 जून 1987 है। पुलिस हैरान रह गई। 1987 में पैदा हुआ 31 साल का आदमी, क्या तुम मजाक कर रहे हो? नर्स ने घाव पर पट्टी बांधकर लड़के को बताया कि उसके माथे पर 30 टांके लगे हैं। संक्रमण से बचने के लिए सावधानी बरतें और बाद में एंटीबायोटिक्स लेना न भूलें। जब पुलिस ने देखा कि लड़का झूठ बोल रहा है तो वे उसे सीधे थाने ले गए और उससे उसका नाम और जन्म तिथि दोबारा पूछी। लड़का बेबस होकर कहता रहा कि उसने झूठ नहीं बोला है। पुलिस गुस्से से आग बबूला हो गई। अगर जानकारी झूठी निकली तो वह अतिक्रमण कर रहा होगा और सरकारी कामकाज में बाधा डाल रहा होगा, जले पर नमक छिड़कने जैसा। जांच करने पर पता चला कि जानकारी सही थी, लेकिन उसमें लिखा था कि वह मर चुका है। वह हैरान रह गया और अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करने की तैयारी करने लगा। इसी बीच हैशेंग कपड़े धोने के लिए शौचालय गया और उसने देखा कि उसके माथे का घाव बिना टांकों के ठीक हो गया था। वह और भी उलझन में पड़ गया। उसके साथ क्या हुआ था? जैसे ही वह शौचालय से बाहर निकलने वाला था, उसकी मुलाकात एक पुलिसकर्मी से हुई और उसकी स्कूल यूनिफॉर्म पर लगे पहचान पत्र को देखकर वह चौंक गया। यूट्यूब पर ऐसी मूवीज कम लोग एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लो।